वैशाली नगर स्थित अजमेर प्रेस क्लब के कल 2021 कार्यकारिणी के चुनाव संपन्न हुए। चुनाव परिणामों की घोषणा भी कल शाम 6:30 बजे तक कर दी गई थी, जिसमें अजमेर प्रेस क्लब के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर रमेश अग्रवाल का पैनल विजयी रहा। आज अजमेर प्रेस क्लब में नई कार्यकारिणी के अध्यक्ष डॉक्टर रमेश अग्रवाल, उपाध्यक्ष प्रताप संकत, विक्रम सिंह बेदी, महासचिव राजेंद्र गुंजल, सचिव राजकुमार पारिक व कोषाध्यक्ष सत्यनारायण जाला के साथ सभी कार्यकारिणी के सदस्यों का माल्यार्पण कर स्वागत किया गया और आगामी सत्र में क्लब को एक नई ऊंचाइयों की ओर पहुंचाने की कामना की गई। इस अवसर पर एसपी मित्तल, डॉक्टर लाल थदानी, गुलाम मुस्तफा, नौरत गुजर सहित अन्य गणमान्य लोगों द्वारा क्लब के सदस्यों को सम्मानित किया गया। हाँ सर। सेक्रेटरी साहब, थैंक यू, शुक्रिया। पुराने रिश्तों की याद है सब, भूले थोड़ी है। एक मिनट तालियों की गड़गड़ाहट तो आई नहीं। हाँ, ये तो दाढ़ी पे जाए। अरे ये तो बोलो कि अपने जीवन में सब खुशबू की बहार आती रहे। आप बोलो, आज कमेंट्री आप कर लो। आपकी जीवन जिंदगी में बाहर आती रहती है, बोलो की तरह। हमारे दादा के साथ काम कर चुका हूँ। जवाहर के साथ काम किया हुआ। आमंत्रित सदस्य हैं, इसीलिए इनका सहयोग लिया है, वरना तो शहर। मित्तल साहब और तमाम आपकी कार्यकारिणी के नवनिर्वाचित लोगों को हमारी तरफ से और शहर वालों की तरफ से मुबारकबाद। और सन 2000 में जब इसका जन्म हुआ, आज मैं समझता हूं कि टीनेजर छोड़कर अब परिपक्व, अब तक जो थी वो टीनेजर की उम्र में थी, अब मैं समझ उम्र में कदम रखा है और बासलाहियत। मंच पर विराजे हुए कार्यकारिणी की टीम के मेरे सभी साथियों, भाई सुनील गोतेनी, पधारे हुए शहर के सभी प्रबुद्धगण और मेरे वरिष्ठ जन यहाँ पर जो विराजे हुए हैं, मैं आप सभी का बहुत आभारी हूँ। और जैसा कि अभी प्रताप ने कहा कि पूरा शहर अजमेर प्रेस क्लब की तरफ देखता है, ये इस क्लब के लिए, संस्था के लिए गर्व की बात है। और छोटी सी बात मैं यहाँ पर एक कहना चाहता हूँ कि किसी भी शहर की संस्कृति की पहचान इस बात से होती है कि वहाँ के लोग कैसे हैं, वहाँ की संस्थाएं कैसी है, वहाँ के संगठन कैसे हैं और उनका कामकाज कैसे है। तो जैसा कि मेरे छोटे भाई ने कहा कि शहर इस तरफ देख रहा है, इसका मतलब इस संस्था से लोगों को उम्मीदें हैं और ये शहर को एक दिशा देने की स्थिति में पहुंच सकता है, लेकिन अभी पहुंचा नहीं है। मेरा ये मानना है कि अभी इसमें बहुत समय लगेगा। सबसे पहले हम समाज में या लोगों में परिवर्तन लाने के लिए, शहर में परिवर्तन लाने के लिए सबसे पहले खुद को बदलना जरूरी है। तो मेरी कोशिश ही रहेगी, मेरी सारी टीम इस बात के लिए कृत संकल्प है और उन्होंने साबित भी किया है। इस बार उन्होंने जिस तरीके से एक संदेश दिया, पूरे क्लब को संदेश दिया, पूरे शहर को संदेश दिया कि हम मूल्यों के लिए लड़ रहे हैं, हम गरिमा के लिए लड़ रहे हैं, हम सम्मान के लिए लड़ रहे हैं, और वही हमारा सबका संकल्प होना चाहिए और उसके लिए अपने आप पर नजर रखना बहुत जरूरी है। मैं आप सबसे यही अनुरोध करूंगा कि अजमेर प्रेस क्लब, जो कि पत्रकारों की संस्था है, प्रबुद्धजनों की, बुद्धिजीवियों की संस्था है,
अतः इसकी अपनी जिम्मेदारी तो है ही। मैं आप सब लोगों से भी अनुरोध करता हूं कि आप भी इस क्लब पे इस दृष्टि से भी नजर रखें कि किधर जा रहा है। अगर ये सही दिशा में जा रहा है तो आप आगे बढ़कर आए और हमारी पीठ थपथपाएं। अगर हम गलत जा रहे हैं तो आप लोग हमारे को चेताने के लिए स्वतंत्र हैं, क्योंकि हम इसके मालिक नहीं है, इसके मालिक पूरा समाज है। समाज ने हमें ये जिम्मेदारी दी है, तो समाज को भी चाहिए कि हम पर नजर रखें। हम अगर गलत कर रहे हैं तो हमारी निंदा भी करें, हमारे को चेताएं भी, आके सावधान भी करें, हमें रास्ता भी दिखाएं। मैं आप सबसे यही अनुरोध करता हूं कि आप सबने जिस तरह से इस संस्था के प्रति स्नेह बनाए रखा है, आज आप सब यहाँ पधारे हैं, इससे जाहिर होता है कि जिस तरह से क्लब का समाज से सरोकार है, आप लोगों का भी इस क्लब से कितना सरोकार है। आप इसी तरह से प्रेम बनाए रखें, इसको आगे बढ़ाने 2021 के लिए कार्यकारिणी का चुनाव कल पूरा हो चुका है और अजमेर प्रेस क्लब के लिए एक खुशी की बात यह है कि डॉक्टर रमेश अग्रवाल साहब और उनकी पूरी टीम 2021 के लिए भारी मतों से चुनाव जीतकर आ गई है। देखिए, जो सपना हमारे वरिष्ठ पत्रकार साथियों ने देखा वो अब साकार दो तरीके से साकार होना है। एक चरण पूरा हो चुका है, संसाधनों वाला चरण पूरा हो चुका है, और दूसरा किसी भी प्रेस क्लब, किसी भी जिले में, किसी भी शहर में या स्टेट में प्रेस क्लब होता है तो वो एक उस जगह के लिए एक बड़ी संपत्ति के रूप में माना जाता है। वहाँ साहित्यिक गतिविधियां होती हैं, सांस्कृतिक गतिविधियां होती हैं, बहुत चीजें ऐसी निकल कर आती हैं प्रेस क्लबों से जो देश को, उस जगह को, स्टेट को या जिले को दिशा देती है, समाज को दिशा देती है। और हमें खुशी है कि डॉक्टर रमेश अग्रवाल जैसे धीर गंभीर संजीदा व्यक्ति अजमेर में है और दैनिक भास्कर जैसे एक बड़े ग्रुप के संपादक हैं। तो पूरा शहर अजय मेरू प्रेस क्लब की ओर देख रहा है और पिछले 6 वर्षों में जो सांस्कृतिक गतिविधियों के अलावा साहित्यिक गतिविधियां यहाँ हुई हैं, उसके बाद से तो पूरे शहर की एक आकांक्षा जो है वो बढ़ गई है। तो ऐसी परिस्थितियों में डॉक्टर रमेश अग्रवाल का नेतृत्व जो है अजमेर को एक नई दिशा, एक नई राह दिखाने वाला साबित होगा। इसमें किसी को शायद शक नहीं। और देखिए, ये जो चुनाव हो रहा था, इस चुनाव पर पूरे अजमेर जिले की नजरें थी कि आखिर इस चुनाव का नतीजा क्या होगा। कोई किसी को मतलब नहीं होता कि एक छोटा सा क्लब है, आज कहीं विकास समिति का चुनाव हो रहा है या कोई और सोसाइटी का चुनाव हो रहा है, तो किसी को मतलब नहीं होता है। लेकिन अजमेर प्रेस क्लब का चुनाव हो रहा है, इस पर पूरे शहर की नजर, प्रशासनिक अधिकारी क्या, सामाजिक कार्यकर्ता था क्या, और राजनीतिक दल के जो लोग हैं वो क्या, और इवन छोटे छोटे जो विकास समितियां होती वहां तक से लोगों की जिज्ञासा थी। और सोशल मीडिया पर जिस तरीके से चुनाव को लेकर लोगों की जिज्ञासाएं नजर आ रही थी वो अपने आप में अद्भुत था। और ये भी अद्भुत है कि टोटल 92 वोटों में से 91 वोट आदरणीय रमेश जी भाई साहब, प्रताप जी, गुंजल साहब, मेरे सारे पत्रकार साथी, जो स्वागत करने के लिए आए, मुस्तफा भाई, सुरेश जी, रोहित भाई, मोतियारी जी, सबका आभार। असल में इस क्लब की जब स्थापना हुई थी 2000 के अंदर, तब से हम देखते हैं कि इसमें रमेश अग्रवाल जी की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका है। चाहे वो अजमेर में रहे हो या अजमेर से बाहर चले गए हो, अजमेर में रहे तो उन्होंने बहुत सक्रिय भूमिका निभाई। आज जो हम इतने बड़े संसाधन जो सब देख रहे हैं, तो ये सब देखो रमेश जी की वजह से। मैंने इस बात को लिखा भी है, मैं बार बार इस बात को कहता भी हूँ, हमको इस सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए।
तरीके से इस बार चुनाव हुए, मैं बिल्कुल मन से ये कहता हूँ, इस बात को स्वीकार करता हूँ कि मैं इसके पक्ष में नहीं था, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि कोई भी इसे एक्चुअली क्या है, 100 लोगों का अपना ये क्लब है, बाकी और लोग शहर के दूसरे साथी जुड़े हुए हैं, तो हम लोग सब श्रमजीवी लोग हैं। तो हम नहीं चाहते थे कि इसमें किस तरह की राजनीति इन्वॉल्व हो जिसमें कोई कटुता हो। हालांकि कोई कटुता वाली इसमें बात नहीं होगी, मैं सोचता हूँ मतदान के बाद में, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि ये मतदान हो। लेकिन फिर भी मतदान हुआ, तो ये अच्छी बात है कि रमेश अग्रवाल जी उसमें दोबारा चुने गए, और जो लोग मतदान चाहते थे, मैं सोचता हूँ उनकी भी इच्छा पूरी हो गई भाई कि मतदान से चुनाव हुआ, अध्यक्ष का चुनाव हो, तो उनकी भी इच्छा भी इस बात की पूरी हो गई है। लेकिन फिर भी मेरा ये कहना है कि हम रमेश अग्रवाल के योगदान को इस क्लब में भुला नहीं सकते हैं, और उन सब चीजों को हमें देखना चाहिए। हमें ये भी सच्चाई देखनी चाहिए कि आज हमारे पास चेहरा किसका है, हम किसके चेहरे को लेके आज जा रहे हैं। जिसलिए अभी जैसे प्रताप जी ने कहा कि भाई जो शहर की भूमिका में क्लब की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, शहर के विकास में या शहर के और दूसरे मुद्दों में। तो जैसे क्लब है ना, क्लब का नाम सुनते ही अपन को पता चलता है कि अतुल भाई खूब अच्छे से जानते हैं कि क्लब का नाम आते ही वो दारू पार्टी वाली बात समझ में आती है। मैं नहीं पीता सर। नहीं क्लब की मतलब लोगों की मेंटेलिटी वही है, और खासतौर से जहां तक प्रेस क्लब का सवाल है ना, पत्रकारों का जो प्रेस क्लब का सवाल है, उसकी तो 99% यही इमेज है कि साहब वो वहां पे दारू किया। तो बाहर हम देखते हैं कि जहां भी प्रेस क्लब बने हैं वहां बाहर का जरूर सिस्टम होता है। उन सब बुराइयों से बचा रखा, मैं उसको बुराई मानता, हो सकता है लोग अच्छा मानते हो उसको, लेकिन उस बुराई से जो बचा रखा है, उसको जो बचाने में जो भूमिका है वो भी रमेश जी की है कि यहाँ किसी तरह का ऐसा कोई काम नहीं होता जिससे ये तो आज की तारीख में इतना बड़ा भवन बन के तैयार हो गया है, हम भी यहाँ बाहर का लाइसेंस ले सकते हैं, इसमें बहुत पैसा कमा सकते हैं, लेकिन उन सब बुराइयों से हम बचे हुए। एक महत्वपूर्ण बात और है कि इस क्लब ने शहर में जो सामान्य जो गतिविधियां होती हैं, शहर को जो जीवंत रखने की जो गतिविधियां होती हैं, वो भी इस क्लब ने चलाई है। तो कई बार मैंने देखा है कि जब शहर की समस्याओं की बात आती है तो उसमें भी रमेश जी आगे रहते हैं, और हमने एक संस्था भी अपने में से बनाई थी अजमेर फोरम के नाम से, और उसमें हमने कोशिश भी की थी, और हमने जो उस टाइम जो प्रोजेक्ट बनाए, जो डॉक्यूमेंट्स बनाए, उसमें स्मार्ट सिटी के जो काम आए ना, अधिकतर उसमें से काम थे। उसमें बहुत सारे काम जो है स्मार्ट सिटी वाले वो हमने तब सुझाए थे जब स्मार्ट सिटी की परिकल्पना नहीं थी अजमेर को, तब हमने ये सब चीजें बताई थी। तो सब चीज करते हैं, इसलिए मुझे इस बात का थोड़ा सा जरूर मलाल है कि उसके बावजूद भी यदि रमेश अग्रवाल जैसे को चुनाव जीत कर आना पड़े तो मैं देखो उसके पक्ष में नहीं था। अब ठीक है, चुनाव हो गया तो अच्छी बात है, और रमेश जी वापस से अध्यक्ष बने, और मैं उम्मीद करता हूं कि एक मेरा सुझाव और है रमेश जी, मैं साधारण सभा में रखूंगा उसको, सबके सामने भी कह रहा हूँ, शहर के लोग भी हैं, कि ये जो अपन हर साल चुनाव करा रहे हैं इसको द्विवार्षिक करा दें। 2 साल कम से कम होना चाहिए, कि 1 साल के अंदर आदमी समझता है, करता है, अपनी योजना बनाता है, उसकी क्रियान्विति नहीं हो पाती। तो यदि ये सुझाव माना जाए कि इसको 2 साल का हो जाए तो अच्छी बात है, और जो नई कार्यकारिणी चुनी है सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अजमेर मेरे सभी साथियों, सुनील मोतियानी जी, मेरे छोटे भाई भरत गुजर जी, सर्वेश पारिक जी, और 3 दशकों से मेरे साथ निभाने वाले भाई गुलाम मुस्तफा जी, हम 3 दशकों से एक दूसरे के साथ, और बेशक हम 2-2, 3-3 साल ना मिले, लेकिन जब मिलते हैं तो उसी गर्मजोशी के साथ मिलते हैं। अनुभव आप लोग आज शहर से यहाँ आए हैं नवनिर्वाचित कार्यकारिणी से मिलने, स्वागत करने, ये आपने जो पहल की है, यही ये बात दर्शाता है कि इस अजय मेरू प्रेस क्लब से शहर को बहुत आशा है। हमने अब तक पूरी कोशिश की है कि हम अपनी आप लोगों की आशाओं पे खरा उतरें, और यही कारण है कि अभी रमेश जी ने और भाई प्रताप जी ने जो बातें बताई कि साहब इस क्लब में शराब नहीं पी जाती, न पिलाई जाती। जब तक ये क्लब गांधी भवन में था, और जब लोग मांग करते थे कि वैसे प्रेस क्लब में तो बाहर होनी चाहिए, तो हम ये कह के टाल देते थे कि गांधी भवन है, गांधी भवन में तो नहीं कर सकते।